हर हर महादेव श्रद्धालुजनों, आप सभी का स्वागत है भक्ति संगम में। आज हम सुनेंगे वह कथा इसमें प्रेम है, तप है, प्रतीक्षा है और अंत में एक दिव्य मिलन। यह कथा है माता पार्वती की और हरियाली तीज के पावन पर्व की। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब दिव्य शक्ति इस धरती पर अवतरित होती है। सती, जो शिव की पहली पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के अहंकार के कारण आत्मदाह कर लिया। शिव शोक में डूब गए। वे योगी बनकर कैलाश में समाधि में चले गए। उधर धरती पर हिमालय और मैना देवी के घर जन्मी एक कन्या पार्वती। बचपन से ही उन्होंने शिव को ही अपने पति मान लिया। माँ मैना ने कहा, बेटी, शिव विरक्त है, तपस्वी है। पर पार्वती मुस्कुराकर बोली, माता, मेरा मन कहता है वही मेरे स्वामी हैं। और यहीं से शुरू हुई उस सच्चे प्रेम की तपस्या जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। पर्वतों के बीच वृक्षों की छांव में तेज धूप, वर्षा, सर्दी सब सहकर पार्वती ने वर्षों तक तप किया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, पार्वती अब केवल सूखे पत्तों पर जीवित थी। अंत में वो भी त्याग दिए। निर्जला तपस्या में उनका तन छिन्न हो चला था, लेकिन मन शिवमय था। नारद मुनि आए, बोले, हे देवी, शिव समाधि में है, तुम्हारी पुकार कब सुनेंगे कोई नहीं जानता। पार्वती ने उत्तर दिया, अगर सहस्त्र जन्मों तक मुझे तप करना पड़े तब भी मैं करूँगी, क्योंकि मेरा प्रेम सांसारिक नहीं आत्मिक है। शिव जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के समक्ष पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। वे भूतों संग रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। पार्वती ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने भले ही उन्हें कैसे ही बताया हो, पर मेरे लिए वह ही भगवान है, वही मेरे स्वामी हैं। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। स्वयं नारद, ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वह तिथि थी श्रावण शुक्ल तृतीया, जो आज हरियाली तीज के रूप में जानी जाती है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह दिन हम स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक बने। तब शिव ने कहा, इस दिन जो भी स्त्री श्रद्धा से व्रत करेगी, पूजा करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रावण की हरियाली, मानसून की ठंडी फुहारे और प्रकृति का श्रृंगार, इन्हीं के बीच आता है हरियाली तीज। इन दिन स्त्रियों सजती है, मेहंदी लगाती है, हरे वस्त्र पहनती है और झूला झूलती है। वे शिव पार्वती का पूजन करती है, निर्जला व्रत रखती है। गांव गांव में गूंजता है, सावन आयो रे, झूला पर गयो रे। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है। स्त्रियां साथ बैठती है, पूजा करती है, पारंपरिक पकवान बनाती है और एक दूसरे को सुहाग की वस्तुएं देती है। हरियाली तीज हमें सिखाती है धैर्य, भक्ति, प्रेम और समर्पण। माता पार्वती की भांति हमें भी जीवन में जब कठिनाइयाँ आए तो हमें अडिग रहना चाहिए, प्रेम और विश्वास के साथ। व्रत सुबह सूर्योदय से पहले आरंभ करें, स्नान कर हरे वस्त्र धारण करें, माता पार्वती और शिवजी की प्रतिमा बनाकर पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, निर्जला रहें और संध्या के समय कथा सुने या सुनाएं। अंत में सुहाग सामग्री दान करें। एक स्त्री कहती है, मैं हरियाली तीज पर केवल श्रृंगार नहीं करती, मैं अपनी आत्मा का श्रृंगार करती हूँ। मैं शिव पार्वती जैसे प्रेम की कामना करती हूँ, जहाँ ना कोई अपेक्षा है, ना कोई शर्त, सिर्फ समर्पण है, सिर्फ विश्वास। आप सभी सुनने वालों में से विनम्र निवेदन है, इस तीज पर अपनी आस्था, प्रेम और श्रद्धा को जीवन में स्थान दें। अपने जीवन में हरियाली लाएं, शांति की, प्रेम की, समर्पण की। हरियाली तीज की इस पावन कथा के साथ हम करते हैं वंदन माता पार्वती को, शिव शंकर को और उस प्रेम को जो जन जन्मांतर तक अडिग रहता है।
हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर खूब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।